कुछ नहीं होगा। एक्सक्यूज मी, क्या मैं फोन कर सकती हूँ प्लीज? हेलो। हेलो सर। सर अक्षय का एक्सीडेंट हो गया है, वो ऑपरेशन थिएटर में है। What? सर मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं घर कैसे फोन करूं, मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही है। माज को कैसे बताऊंगी मैं क्या एक्शन? ममता तुम फिक्र मत करो, मैं अभी आ रहा हूँ। माजी को मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। प्लीज प्लीज जल्दी से आ जाओ। बाय। याद करने की कोशिश कीजिए मैम, क्योंकि गुनहगार को पकड़ने के लिए हमारे लिए गाड़ी का नंबर जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए उनकी हालत इतनी खराब थी, मैं कुछ नहीं देख पाई, मुझे कुछ याद नहीं। सिड, क्या हुआ अक्षय को? अभी तक कुछ पता नहीं, ऑपरेशन थिएटर में। तुम फिक्र मत करो, हिम्मत मत हारो। अक्षय को कुछ नहीं होगा ममता, संभालो अपने आप को, कुछ नहीं होगा उसे। एक्सक्यूज मैम, आप पेशेंट की वाइफ हैं? जी। ऑपरेशन से पहले आपको ये पेपर में साइन करने होंगे। जी जल्दी कीजिए मैम, पेशेंट की हालत बहुत ख़राब है। दीजिए। मैंने आपका बयान लिख लिया मैम, आप यहाँ साइन कर दीजिए। हाँ जी। फिक्र मत कीजिए, अक्षय को कुछ नहीं होगा। आपका दूसरा बेटा आ गया है ना। सिड, ये सब क्या हो गया? किसकी नजर लगी मेरे बेटे को? वो ठीक तो हो जाएगा ना? ऐसी बात मत कीजिए माँ जी, मैंने कहा ना कुछ नहीं होगा अक्षय को। ममता, लेकिन ये सब हुआ कैसे? मैंने अक्षय को फोन किया था। ना मैंने अक्षय से मिलने के लिए कहा होता, ना ये हादसा होता। संभालो अपने आप को। लेकिन तुम इतनी यकीन से कैसे कह सकती हो कि ये एक हादसा था? डॉक्टर, अब अक्षय कैसे? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, काफी खून बह गया है। हम कोशिश कर रहे हैं, 50-50% चांसेस। कुछ नहीं होगा ममता, कुछ नहीं होगा। लोहा गर्म है, लगता है चोट करने का सही वक्त आ गया। हेलो आरव, तुम्हें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ देनी थी। वो मेरी समझ में नहीं आ रहा। मॉम ऐसे कैसे बिना बताए चली गई हैं? कम से कम आप तो पूछ लेती थी उनसे। बुआ, आप क्या छुपा रही हैं मुझसे? आप मुझे बताएंगी? बुआ प्लीज आप मुझे बताएंगी? ओ, अक्षय से मिलने गया है।
इसका मतलब मॉम मिस्टर अक्षय श्रीवास्तव से मिलने उनके घर गई हैं। रुको। तुम यहाँ? डैड को हॉस्पिटल पहुंचाकर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? अरब, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं यहाँ पर अपनी मॉम को लेने आया हूँ। बकवास मैं नहीं, तुम कर रहे हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने डैड को मारने की कोशिश की। अगर तुम्हें कुछ चाहिए था तो मांग लेते, हम यूं ही भीख में दे देते तुम्हें। सच, पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हो तुम जैसे लोग। You have to pay for it, Mr. कृष्णा। अरब, एक मिनट मेरी बात सुनो। ये मत समझना मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगा, मगर इस वक्त डैड को बचाना ज्यादा जरूरी है। एक बात याद रखो, अगर डैड को कुछ हो गया, तुम दोनों माँ बेटों का वो हाल करूंगा कि तुम दोनों इज्जत से जी नहीं सकोगे। पल पल तरसोगे मौत को तुम। रिमेंबर। क्यों आए हो यहाँ? तुम तो नफरत करते हो ना अपने पापा से, सजा देना चाहते हो ना। मिल गई उन्हें सजा, जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं वो। अभी तसल्ली नहीं मिली, इससे भी बड़ी सजा देना चाहते हो। मॉम, एक बार आप मेरी बात तो सुनिए। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी है कृष्णा। मान, आज अक्षय की हालत सिर्फ मेरी वजह से। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊँ। उन्हें कुछ मत होने दीजिएगा। मॉम, आपको क्या हो गया? आप उस इंसान के लिए मुझे हर्ट कर रही हैं जिसने आपको दुख के सिवा और कुछ नहीं दिया। अक्षय को कुछ मत होने दीजिएगा। उन्हें कुछ, कृष्णा, उन्हें कुछ होने से बचा लो। उन्हें कुछ हो गया तो मैं नहीं जी पाऊंगी। हौसला रखो बेटी, तुम्हारे पति को कुछ नहीं होगा। ये बहुत ही सिद्ध और प्रभावी माता है। तुम अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए देवी माता से 21,000 परिक्रमा करने की मन्नत मांगो। तुम्हारे पति को नया जीवन मिलेगा। सच? हाँ हाँ बेटी, लेकिन ये मन्नत बहुत ही कठिन है। ये परिक्रमा तुम्हें बिना कुछ खाए, बिना पानी पिए एक बार में पूरी करनी होगी। और अगर किसी कारणवश अगर तुम ये कसम पूरी ना कर सकी तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। इसलिए सोच समझ के मन्नत मांगना। अक्षय की सलामती के लिए मैं कोई भी मन्नत मांगने को तैयार हूँ। मॉम, ये क्या कर रही हैं आप? सर, आप यहाँ पे? क्रिश, जी गई सर। आज ममता को मत रोकना। क्या बात है? हैरान हो मुझे देखकर? दरअसल क्रिश, तुम्हारी मॉम ने मुझे बुलाया है। तुम्हें अजीब लगता होगा ना मेरी और ममता की दोस्ती के बारे में जानकर। सच तो यह है क्रिश कि
मैं और तुम्हारी मॉम बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत करीबी दोस्त हैं। और ये भी सच है कि बचपन में मैंने तुम्हें अपनी इसी गोद में खिलाया है। तुम्हें शायद याद भी नहीं होगा। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा मॉम ये सब क्यों कर रही है। पति पत्नी के रिश्ते को समझना बहुत कठिन है कृष। मैं बस यही कह सकता हूं कि एक हिंदुस्तानी औरत अपने पति को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है। मेरी तुमसे यही दरख्वास्त है कि ममता की इज्जत करो, उसके विश्वास की इज्जत करो। ओके? सर आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मेरे लिए मेरी मॉम से बढ़कर और कोई नहीं है। इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ, बाकी मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं। I understand. इस वक्त तुम अपनी मॉम की हालत नहीं समझ सकते कृष, क्योंकि किसी प्यार करने वाले का दर्द किसी से प्यार करने के बाद ही समझा जा सकता है। डॉक्टर साहब कैसा है मेरा बेटा? फिलहाल कुछ भी कहना मुश्किल है। सर में काफी इंजरीज हैं। न्यूरो सर्जन को बुलाया है, वही कुछ बता पाएंगे। पता नहीं कौन है जो ममता को मारना चाहता है। भला उसने क्या किसी का बिगाड़ा है? माँ, आप नाराज ना हो तो एक बात कहूँ। कहो। ममता के वापस लौटने से आरव बहुत परेशान रहता है। उसे हर पल ये डर लगा रहता है कि ममता उससे उसका सब कुछ छीन लेगी। माँ, मुझे डर है कहीं आरव बहक तो नहीं गया। करण, ये क्या कह रहे हो तुम? आप नहीं जानती माँ, आरव हर वक्त ममता के लिए जहर उगलता रहता है। न जाने कितनी बार वो उनकी बेइज्जती कर चुका है। आज भी बहुत गुस्से में घर से निकला है, बुदबुदाता हुआ गया है, नहीं छोड़ूंगा ममता को। माँ, मुझे डर है कि इस एक्सीडेंट में कहीं आरव का तो अब कैसी तबीयत है उनकी? ऑपरेशन चल रहा है। माँ ने ना अजीब सी जिद पकड़ ली है। 2000 परिक्रमा करने वाली है बिना रुके। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि होगा क्या। कुछ नहीं होगा छोटी माँ को। कृष्णा, विश्वास में बहुत ताकत होती है। मुंबई आकर मेरा पूरा विश्वास टूट चुका है और मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी मॉम एक ऐसे इंसान की वजह से तकलीफ में है। इस इंसान ने हमें जिंदगी भर दुख दिया है। ये तुम्हारी सोच है कृष्णा। एक बार, बस एक बार अपनी दिल की नजर से छोटी माँ की आंखों में झांक कर देखो। तुम्हें उनमें अपने पापा के लिए सिर्फ प्यार नजर आएगा। छोटी माँ आज भी तुम्हारे पापा को बहुत प्यार करती है कृष्णा, और उनका यही प्यार उनकी ताकत है और उनके यहाँ रुकने की वजह। मिमी, जो प्यार तुम्हें नजर आ रहा है वो मुझे क्यों नहीं नजर आ रहा है? पता नहीं क्या हो गया है मुझे। नफरत ने ना मेरे सारे जज्बातों को खत्म कर दिया है। पता नहीं क्या हो गया मुझे। मुझे प्यार महसूस नहीं होता है। कृष्णा, कृष्णा सब ठीक हो जाएगा कृष्णा। कृष्णा,
लगता है हम गलत समय पर आए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम आपको जानते नहीं हैं और हमें अजनबियों से बात करने की आदत नहीं। कृष्णा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चलिए सबके पास चलते हैं। चलो। डॉक्टर साहब, अब कैसी तबीयत है उनकी? अभी ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है, इसलिए कुछ भी कहना मुश्किल। हेलो। हाँ ठीक है, मैं पहुंचता हूँ। माँ, मुझे कुछ ज़रूरी काम से जाना है। दादी, डैड कैसे है? डॉक्टर ने क्या कहा? माँ जी, देखा अपने कर्मों का फल। तुम ममता को नुकसान पहुंचाना चाहते थे ना? तुम्हारे इस पाप का फल मेरा बेटा भुगत रहा है। ये आप क्या कह रही हैं दादी? मैंने क्या किया? तो फिर किसने किया? अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हें... बस कीजिए दादी। ये सच है, मैं डैड को लेकर पॉसेसिव हूँ, मगर उस इंसान की जान लेने की कोशिश कभी नहीं कर सकता जिससे डैड प्यार करते हो। आई स्वेयर दादी, मैंने कुछ नहीं किया है। बहुत प्यार करता हूँ मैं डैड से। आई रियली लव हिम। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, गुस्से में आके ना जाने मैं क्या बोल गई। लेकिन ये सब किया किसने होगा? आप में से किसी का ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव है? आपका? बी नेगेटिव। आपका? A पॉजिटिव। जल्दी से खून का इंतजाम कीजिए, पेशेंट की हालत बहुत खराब है। अब क्या होगा? मेरे बच्चे की रक्षा करो। कुछ नहीं होगा माँ जी, धीरज रखो। नर्स, आप मेरा खून ले लीजिए। मेरा ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव। क्रिश, I'm proud of you. फक्र है मुझे तुम पर। Keep it up, son. इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ अपनी मॉम के लिए कर रहा हूँ, किसी और के लिए नहीं। हमने एक तीर से दो निशाने लगाए, एक्सीडेंट प्लान किया जिसे तुमने अंजाम दिया
और मैंने इल्ज़ाम लगा दिया आरव पर। अब तो तुम्हें भी मेरी समझदारी की तारीफ करनी चाहिए।